प्रश्न 1। आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल से किस लोक प्राधिकारी को आवेदन कर सकते हैं? उत्तर, जो कोई आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करना चाहता है, वह आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों तथा फॉर्म में उल्लिखित अन्य केंद्रीय लोक प्राधिकारियों को अनुरोध कर सकता है। प्रश्न 2। आरटीआई अधिनियम 2005 के अनुसार सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन किस प्रकार लिख सकते हैं? उत्तर, आवेदन की विषय वस्तु सूचना का अधिकार अनुरोध फॉर्म के निर्धारित कॉलम में लिखें। वर्तमान में आवेदन की विषय वस्तु केवल 3000 अक्षरों तक ही सीमित है। यदि आवेदन की विषय वस्तु 3000 अक्षरों से अधिक है, तो फॉर्म के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कॉलम में पीडीएफ अटैचमेंट के रूप में अपलोड किया जा सकता है। प्रश्न 3। सूचना का अधिकार शुल्क का भुगतान किस प्रकार कर सकते हैं? उत्तर, आरटीआई अनुरोध फॉर्म के प्रथम पृष्ठ को भरने के पश्चात गरीबी रेखा से ऊपर के आवेदक को निर्धारित शुल्क के भुगतान के लिए भुगतान करें पर क्लिक करें। यहाँ दिए गए माध्यमों से निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। एसबीआई पेमेंट गेटवे और उससे जुड़े बैंकों के इंटरनेट बैंकिंग से। एसबीआई के डेबिट कार्ड से। मास्टर या वीजा के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से। नोट, आरटीआई नियम 2012 के अनुसार बीपीएल के लिए आरटीआई शुल्क की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बीपीएल आवेदकों को आवेदन के साथ इस संबंध में उपयुक्त सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना होगा। प्रश्न 4। क्या ऑनलाइन आरटीआई आवेदन करने पर रसीद मिलेगी? उत्तर, हाँ, एक विशिष्ट रजिस्ट्रेशन संख्या जारी की जाएगी, जिसे भविष्य के संदर्भ हेतु उपयोग में लाया जा सकता है। ध्यान रहे कि इस माध्यम से दायर किया गया आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से कथित मंत्रालय, विभाग के नोडल अधिकारी के पास पहुंचेगा, न कि संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के पास। नोडल अधिकारी संबंधित सीपीआईओ को वे आवेदन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजेगा। प्रश्न 5। यदि आरटीआई अनुरोध में किसी गलत लोक प्राधिकारी का चयन है तो आवेदन का क्या होगा? उत्तर, यदि आरटीआई आवेदन उस लोक प्राधिकारी से संबंधित नहीं है जिसका चयन आवेदक ने किया है, तो उक्त लोक प्राधिकरण का नोडल अधिकारी आवेदन को आरटीआई अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत संबंधित केंद्रीय लोक प्राधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्तांतरित कर देगा। यदि वह इस पोर्टल से नामांकित अन्यथा उसे केंद्रीय लोक प्राधिकारी को दस्तावेजी रूप में हस्तांतरित करेगा। नोट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित राज्य लोक प्राधिकरणों हेतु आवेदन बिना शुल्क की वापसी के लौटा दिए जाएंगे। प्रश्न 6। अगर भुगतान के लिए अतिरिक्त शुल्क यदि कोई हो तो इसके बारे में सूचित किया जाएगा? उत्तर, यदि सूचना प्रदान करने के लिए लागत के रूप में अतिरिक्त शुल्क की आवश्यकता है तो इस पोर्टल पर सीपीआईओ इसकी सूचना देगा, जिसे आवेदक व्यू स्टेटस टैब के माध्यम से देख सकता है, और एक ईमेल अलर्ट या एसएमएस या दोनों के द्वारा भी आवेदक को यही सूचना भेजी जाएगी। अतिरिक्त शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करने के लिए आवेदक को इस पोर्टल पर व्यू स्टेटस नामक विकल्प का उपयोग करना पड़ेगा और अनुरोध पंजीकरण संख्या प्राप्त होने के उपरांत मेक पेमेंट नामक विकल्प उपलब्ध हो जाएगा। प्रश्न 7। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को कैसे अपील किया जा सकता है? उत्तर, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील करने के लिए आवेदक को आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल में सबमिट फर्स्ट अपील नामक विकल्प का चयन कर सामने आने वाले फॉर्म को भरना होगा। प्रथम अपील के लिए मूल आवेदन की पंजीकरण संख्या और ईमेल आईडी की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न 8। क्या अपील दायर करने के लिए किसी प्रकार का भुगतान करने की आवश्यकता है? उत्तर, प्रथम अपील के लिए कोई शुल्क नहीं देना है। प्रश्न 9। क्या आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल से कोई एसएमएस पाया जा सकता है? उत्तर, यद्यपि यह वैकल्पिक है, फिर भी एसएमएस अलर्ट प्राप्त करने के लिए आवेदक अपीलकर्ता द्वारा मोबाइल नंबर दिया जा सकता है। प्रश्न 10। अगर अपना लॉगिन क्रेडेंशियल भूल गए तो क्या कर सकता हूँ? उत्तर, आप अपने पिछले आरटीआई अनुरोध अपील देखने के लिए इतिहास देखें कॉलम पर जा सकते हैं। प्रश्न 11। क्या आरटीआई ऑनलाइन वेब पोर्टल पर यूजर अकाउंट का सृजन करना अनिवार्य है? उत्तर, जी नहीं, आप सीधे आवेदन करें टैब पर अपना आरटीआई आवेदन दायर कर सकते हैं। प्रश्न 12।
इस पोर्टल पर कितने समय तक आरटीआई अनुरोध अपील रहती है? उत्तर, इतिहास देखें, स्थिति देखें में नागरिक 3 वर्षों की अवधि के लिए बनाए गए आरटीआई मामलों को देख सकते हैं। प्रश्न 13, यदि खाते से पैसे कट जाएं, लेकिन पंजीकरण संख्या सृजित न हो तो क्या करना चाहिए? उत्तर, कृपया बार बार भुगतान करने या फिर से अनुरोध सबमिट करने का प्रयास न करें। 24 से 48 कार्य घंटों की प्रतीक्षा करें, क्योंकि मिलान के बाद पंजीकरण संख्या उत्पन्न हो जाएगी। यदि यह निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं होता है तो कृपया अपने लेन देन विवरण के साथ helpsonline.at.nic.in पर एक ईमेल भेजें। प्रश्न 14, जब पोर्टल प्रथम अपील दायर करने की अनुमति न दे तब क्या करना चाहिए? उत्तर, यह स्थिति तब आ सकती है जब आरटीआई आवेदन दूसरे लोक प्राधिकारी को दस्तावेजी रूप में स्थानांतरित किया गया हो, जो इस पोर्टल से पंक्तिबद्ध न किया गया हो। ऐसे मामले में अपील संबंधित लोक प्राधिकारी को दस्तावेजी रूप में दायर करनी चाहिए। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि यदि सीपीआईओ द्वारा आपके आरटीआई आवेदन का जवाब नहीं दिया गया हो और 30 दिन समाप्त न हुए हों, तो इस मामले में 30 दिनों के नियत समय के समाप्त होने के बाद ही प्रथम अपील दायर कर सकते हैं। प्रश्न 15, पहले से ही भौतिक रूप में दायर किए गए आरटीआई आवेदन के लिए क्या ऑनलाइन प्रथम अपील कर सकते हैं? उत्तर, नहीं, केवल ऑनलाइन आरटीआई आवेदन के लिए ही ऑनलाइन प्रथम अपील की जा सकती है। प्रश्न 16, कभी कभी दायर आरटीआई आवेदन यूजर अकाउंट में क्यों नहीं दिखती है? उत्तर, यदि प्रथम अपील को बिना खाते में लॉगिन किए दायर की गई है तो प्रथम अपील खाते में प्रदर्शित नहीं होगी, लेकिन हमेशा दिए गए रजिस्ट्रेशन संख्या के साथ स्थिति देखें में इसकी स्थिति देख सकते हैं। प्रश्न 17, मेरे द्वारा पंजीकृत की गई आरटीआई आवेदन की एक से ज्यादा पंजीकरण संख्या क्यों प्राप्त हुई है? उत्तर, यदि आरटीआई आवेदन को एक से ज्यादा सूचना अधिकारियों को अग्रेषित किया गया हो तो एक से ज्यादा पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी। प्रश्न 18, आरटीआई आवेदन या प्रथम अपील की स्थिति उत्तर कैसे देख जा सकता है? उत्तर, ऑनलाइन दायर आरटीआई आवेदन या प्रथम अपील की स्थिति या जवाब स्थिति टैब पर क्लिक करके देखी जा सकती है। प्रश्न 19, क्या होगा यदि 48 कार्य घंटे के बाद भी ईमेल या मोबाइल नंबर पर पंजीकरण संख्या प्राप्त नहीं हुई है? उत्तर, पंजीकरण संख्या उन मामलों के लिए बैंक स्क्रॉल के सुलझाने के बाद उत्पन्न होती है जिनकी संख्या भुगतान के तुरंत बाद उत्पन्न नहीं होती है। इस प्रक्रिया में 24 से 48 कार्य घंटे लग सकते हैं। अगर अभी भी पंजीकरण संख्या प्राप्त नहीं होती है तो वे राशि के धन वापसी के लिए संबंधित बैंक से संपर्क कर सकते हैं। प्रश्न 20, यदि कोई अलर्ट आवेदनकर्ता से आवश्यक दस्तावेज की आवश्यकता के रूप में आता है तो सहायक दस्तावेज कैसे अपलोड करें? उत्तर, जब एक लोक प्राधिकरण दस्तावेज का समर्थन करने का अनुरोध करता है तो आवेदक को मोबाइल या ईमेल आईडी पर एक अलर्ट भेजी जाती है। ऐसी में आवेदक से अनुरोध है कि वह आरटीआई ऑनलाइन वेबसाइट पर जाएं और स्थिति देखें में विवरण दर्ज करें। विवरण दर्ज होने के बाद आरटीआई आवेदन की वर्तमान स्थिति सहायक दस्तावेज अपलोड करने के विकल्प के साथ दिखाया देगा। प्रश्न 21, हेल्पलाइन ईमेल helpsonline.at.nic.in के साथ कौन से प्रश्न उठाए जा सकते हैं? उत्तर, हेल्पलाइन मेल आईडी इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आरटीआई दर्ज करते समय विशेष रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों या समस्या के लिए है। किसी अन्य विवरण के लिए न पूछें। प्रश्न 22, जब ब्राउज़र आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल खोलने पर सर्टिफिकेट एरर दिखाए तो क्या करना चाहिए? उत्तर, सर्टिफिकेट एरर को नजरअंदाज कर दे और आगे बढ़े। प्रश्न 23, मैं इस पोर्टल के माध्यम से राज्य लोक प्राधिकारियों को आरटीआई आवेदन दायर कर सकता हूँ? उत्तर, नहीं। यह पोर्टल विशेष रूप से केंद्रीय सरकार के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए है।